हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका सिविल क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको एक बार वापस बता देता हूं कि जब प्राइस के इंक्रीज और डिक्रीज होने पर कंज्यूमर रिस्पॉन्स करता है तो उस रिस्पॉन्सिवनेस की हम जो मेजरमेंट करते हैं वो बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। ठीक है, तो इस डिग्री से यहाँ क्या मतलब है कि जब प्राइस फ्लक्चुएट होती है तो कंज्यूमर क्या करता है, बेसिकली रिस्पॉन्स करता है। तो वो किस वे में रिस्पॉन्स करेगा वही हमारे पास क्या होगा, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा। तो चलिए हम टॉपिक पर चलते हैं। डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी और डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो बेसिकली होता क्या है कि जब प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होती है तो एक्सट्रीम सिचुएशन दो तरह की होती है। या तो कंज्यूमर पूरी तरीके से रिस्पॉन्स करता है या कंज्यूमर पूरी तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करता है। मीनिंग दैट कि जब प्राइस हमारे पास, हम एग्जांपल लेते हैं कि प्राइस जो है इंक्रीज कर गई, एग्जांपल हमने लिया कि प्राइस जो है इंक्रीज कर गई, तो यहाँ पर एक्सट्रीम दो कंडीशंस होगी। पहली कंडीशन तो ये होगी कि कंज्यूमर जो है अपनी क्वांटिटी को बेसिकली अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर अपनी क्वांटिटी को डिक्रीज करेगा। बट यहाँ पर दो दो यहाँ पे एक्सट्रीम सिचुएशन होगी। कंज्यूमर रिस्पॉन्स नहीं करेगा, अपनी चेंज जो अपनी क्वांटिटी है उसको सेम रखेगा। मीनिंग दैट नो चेंज इन क्वांटिटी। दूसरी एक्सट्रीम सिचुएशन क्या होगी, चेंज इन क्वांटिटी, बट इस तरीके से करेगा कि हम उसके रिस्पॉन्सिवनेस का अंदाजा या मेजरमेंट नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब क्या होता है, प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर बेसिकली कंज्यूमर रिस्पॉन्स नहीं करता है, बिल्कुल भी कंज्यूमर रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो उस कंडीशन में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 0 होगी। और जब कंज्यूमर रिस्पॉन्स करता है प्राइस के फ्लक्चुएट होने पर और हम उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, पता नहीं लगा सकते हैं कि कंज्यूमर ने कितना रिस्पॉन्स किया है, तो उस कंडीशन में जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है वो होगी इनफाइनाइट। ठीक है, और एक हमारे पास होती है बैलेंस मूड वाली। ठीक है, बैलेंस मूड की होती है कि जिस जिस वे में प्राइस में फ्लक्चुएट हुआ उसी वे में कंज्यूमर ने क्या कर दिया, बेसिकली अब रिस्पॉन्स कर दिया। क्या मीनिंग दैट कि अगर 5% से प्राइस इंक्रीज होती है तो कंज्यूमर 5% से क्वांटिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, या 5% से प्राइस डिक्रीज होगी तो 5% से कंज्यूमर क्या कर देगा, अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर देगा। तो ये बैलेंस्ड मूड चलती है जिसमें जितना चेंज प्राइस में होता है उतना ही चेंज क्वांटिटी में हो जाता है। तो उस कंडीशन में इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो क्या होती है, यूनिट होती है और 1 के इक्वल होती है। ठीक है, ये हमारे पास बैलेंस्ड मूड वाली होती है इलास्टिसिटी। ठीक है, और ये होती है लेस देन 1। ठीक है, और एक हमारे पास होती है ग्रेटर देन 1। तो इस प्रकार 5 डिग्रीज होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, और हमने स्केलर फॉर्म में, यहाँ हमने इलास्टिसिटी को स्केलर फॉर्म में क्यों रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि हमें पता है कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है नॉर्मल गुड्स की अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्योंकि नेगेटिव होने का इन द सेंस यहाँ पर ये है कि प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। तो हमें डायरेक्शन यहाँ पे पता है कि डायरेक्शन दोनों में इनवर्स या नेगेटिव होता है। हमें मैग्नीट्यूड और वैल्यू या फिर मेजरमेंट पे फोकस करना होता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इनका एब्सोल्यूट वे में हम इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कि या तो 0 है या फिर 1 है या फिर इनफाइनाइट है, लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है। डायरेक्शन हमें पता होता है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। पहली जो डिग्री है यहाँ पे वो है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, वेयर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो 0 के इक्वल होती है। इसका मतलब क्या है, when the demand of a commodity does not change as a result of a change in its price, the demand is said to be perfectly inelastic. The perfectly inelastic demand curve is a vertical line or parallel to the y-axis. Okay, in other words, there is no effect of changes in the price on the quantity demanded. It exists in the case of essentials like लाइफ सेविंग ड्रग्स लाइक दैट मेडिसिन। ठीक है, तो हम इसको डायग्रामेटिक वे में समझते हैं कि कैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सेस जो है वहां पे क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया है और वर्टिकल एक्सेस पे प्राइस को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और ये हमारे पास डिमांड कर्व है ए बी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूले ऑफ दी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दिस इज आवर elasticity of demand. Okay, here percentage change in quantity, तो नो चेंज इन क्वांटिटी। देखो यहाँ पर जो हमारे पास डिमांड कर्व है ए बी, जो ब्लैक लाइन में आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ए बी जो डिमांड कर्व है वहां पे क्वांटिटी में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं है, क्वांटिटी हमारी सेम है, तो 0 अगेन डिवाइडेड बाय ओके परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राइस में चेंज आ गया है P1 से P2 हो गई है मान लेते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर परसेंटेज अगेन चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या है बेसिकली कि नो चेंज इन प्राइस है, परसेंटेज चेंज इन जो प्राइस है वो 0 के इक्वल है,
एंड फिर हमारे पास क्या हो रहा है, प्राइस में ही फ्लक्चुएशन हो रहा है, लाइक दैट P1 से वो क्या हो रही है, P2 हो रही है, फिर अगेन P2 से P3 हो रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, 0 डिवाइडेड बाई जिस समथिंग इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस कंडीशन में इलास्टिसिटी जो होगी ना वो 0 के इक्वल होगी, मीनिंग दैट कि प्राइस में बहुत सारा फ्लक्चुएशन आएगा बट कंज्यूमर है अपनी क्वांटिटी में रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो ऐसा किस कंडीशंस में होगा, लाइक दैट जो हमारे पास कमोडिटी लाइक दैट लाइफ सेविंग्स होगी, लाइक दैट मेडिसिन ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कुछ जो कमोडिटीज होती है जो एसेंशियल होती है, जो हमें कंज्यूमर को क्या करना होता है, खरीदना ही होता है, चाहे प्राइस में अपना कितना ही रिस्पॉन्स आए। तो उस कंडीशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 0 होती है, और डिमांड कर्व जो होता है वो कैसा होता है, वर्टिकल होता है, या फिर हम कह सकते हैं वाई जो एक्सिस है उसके पैरेलल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट डिग्री की बात करते हैं, इन इलास्टिक, जहां पर कंज्यूमर जो है बेसिकली क्या करता है, रिस्पॉन्स लेस करता है, मीनिंग दैट लेस देन यूनिट इलास्टिक, और यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है लेस देन 1 होती है। तो इसके फीचर्स पर हम डिस्कस करते हैं। When a change in a price leads to less than proportionate change in the demand is said to be less elastic or inelastic. The coefficient of price elasticity of demand is said to less than 1 unit. The slope of an inelastic demand curve is more. Either the demand curve is steeper. It exists in the case of necessities like that food, fuel, etc. तो हम ग्राफिकल पोर्शन पे इस पे फोकस करते हैं। सो ये हमारे पास वापस हमारे पास क्या है, ग्राफ है, जहां पर हमने एक्स एक्सेस पे हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया है, अगेन हमने वर्टिकल एक्सेस पे प्राइस को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है। अब हमें यह ध्यान देना है कि सेकंड जो डिग्री होती है वो होती है लेस देन 1, लेस देन यूनिट इलास्टिक, ठीक है। सो हियर अकॉर्डिंग टू हम इसी फॉर्मेट को हम आगे लेके चलते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज लेस देन 1। सो हियर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो हमारे पास कंक्लूजन यहाँ क्या निकल कर आया, जो लेस देन यूनिट इलास्टिक होती है उसमें जो क्वांटिटी में जो चेंज होता है वो कम होता है, और जो प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। लाइक दैट हमने क्या यहाँ पे कौन सी है, लाइक दैट जो हमारे नेसेसिटीज की जो कमोडिटीज होती है, लाइक दैट फूड है, फ्यूल्स है, उसमें इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है, लेस देन 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली जो क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है, परसेंटेज जो चेंज हो रहा है वो लेसर है, और हायर किस में है, जो प्राइस में परसेंटेज चेंज आ रहा है। तो ये हमारे पास ग्राफ है, इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 है। तो इनिशियल कंडीशन है हमारे पास, ये ए बी हमारे पास डिमांड कर्व है, इनिशियल कंडीशन पी है जहां पर क्वांटिटी क्यू है। अब हमारे पास क्या हो गया, प्राइस में क्या हो गया, फ्लक्चुएशन आ गया, मीनिंग दैट प्राइस यहाँ पे इंक्रीज कर गई है, तो क्वांटिटी क्या हो गया है, जब प्राइस पी से P1 हो गई है तो क्वांटिटी क्या हो गई है, बेसिकली क्यू से Q1 हो गई है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो हमारा, इस कंडीशन में हमें कहने का मतलब ये है कि बेसिकली हमारे पास देखो ये हमारे पास डेल्टा चेंज है, डेल्टा चेंज कितना है हमारे पास, डेल्टा क्यू, ये हमारे पास डेल्टा क्यू है, और हमारे पास दिस समथिंग, ये वाला जो एरिया है हमारे पास क्या है, डेल्टा पी। तो हम यहाँ पर बेसिकली क्या है, डेल्टा पी इज ग्रेटर देन डेल्टा क्यू, बेसिकली यही है ना। तो यही होता है लेस देन 1 में, जहां पर प्राइस में वेरी मच क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है, और क्वांटिटी में जो कंज्यूमर रिस्पॉन्स करता है ना वो लेस करता है, कंज्यूमर रिस्पॉन्स क्या कर रहा है यहाँ पे, बेसिकली लेस कर रहा है। तो ये जो होती है इलास्टिसिटी ऑफ क्या होती है, यूनिट लेस देन 1 होती है, या लेस देन यूनिट होती है। तो इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास फूड एंड फ्यूल्स, ठीक है। तो अब नेक्स्ट डिग्री पे बात करते हैं, यूनिट इलास्टिक, जो कि बैलेंस मोड पर होती है, जहां मैंने बताया था कि जितना परसेंट प्राइस में होगा चेंज, उतना ही परसेंट चेंज किसमें हो जाएगा, क्वांटिटी में हो जाएगा। When the percentage change in demand is equal to the percentage change in price, the demand for the commodity is said to unitary elastic. The unitary elastic demand curve is a straight downward sloping line forming 45-degree angles with both axes. It also a rectangular hyperbola. Meaning that कहने का मतलब है, एग्जांपल लेता हूं कि यदि बेसिकली क्या होता है कि जो प्राइस होती है ना वो 5% की इंक्रीज करेगी ना, 5% से क्या होगी, बेसिकली इंक्रीज करेगी, तो क्वांटिटी कितने परसेंट से डिक्रीज हो जाएगी, 5% से। अब हम डिक्रीज वाला एग्जांपल लेते हैं कि प्राइस बेसिकली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर 10% से प्राइस डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, बेसिकली इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पर 10% से। तो बेसिकली कंज्यूमर रिस्पॉन्स करेगा, सेम वे में रिस्पॉन्स करेगा, जितना परसेंटेज चेंज किसमें आएगा, प्राइस में आएगा। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं इसका ग्राफिकल फॉर्मेट। यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1 है,
तो हमारे पास ए भी एक डिमांड कर्व है जहां पर इलास्टिसिटी क्या है, इज इक्वल्स टू 1 है। सारे पॉइंट्स पर क्या होगा, इक्वल्स टू 1 होगी। प्राइस जो है P से P1 हो गई है, इंक्रीज कर गई है, मीनिंग दैट क्वांटिटी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। सो हियर यहाँ पे क्या है, बेसिकली डेल्टा जो Q है बेसिकली वो इक्वल्स टू है डेल्टा P के। कहने का मतलब है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जो ये इक्वल्स होती है ना, ये होती है वहां पर जहां पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू क्या होती है, 1 होती है या यूनिट होती है। ये बैलेंस्ड मूड होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं इलास्टिक डिमांड और मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। When a change in price leads to a more than proportionate change in demand, the demand is said to be elastic or more than unit elastic. The coefficient of price elasticity of demand is greater than unity. The demand curve is downward sloping and flatter. It exists in the case of luxuries. Okay? सो हियर हम डिस्कस करते हैं वहां पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन 1 अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। सो हियर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कहने का मतलब है कि जो ग्रेटर देन 1 वाली जो डिग्री होती है उसमें कंज्यूमर क्या कर देता है कि जितना चेंज प्राइस में होता है उससे ज्यादा क्वांटिटी में क्या कर देता है, वेरिएशन कर देता है। तो वहां पर जो होती है यानी कंज्यूमर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाता है, बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, यहाँ पे इलास्टिसिटी मच हो जाती है, इलास्टिसिटी ग्रेटर हो जाती है, कंज्यूमर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिवनेस कर देता है। तो ऐसी जो कंडीशंस होती है उसमें कमोडिटी कैसी होती है, लग्जरीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इनिशियल कंडीशन है हमारे पास P, जहां पर क्वांटिटी क्या है बेसिकली Q है, ठीक है। तो ये इनिशियल कंडीशन है जहां पर P एंड Q हमारे पास क्या है, हमारे पास प्राइस है एंड क्वांटिटी है। प्राइस इंक्रीज करती है P से P1 तो क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी Q से Q1। तो यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर है परसेंटेज चेंज इन प्राइस है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, परसेंटेज ये वाला जो एरिया कंज्यूमर का जो रिस्पॉन्सिव एरिया है वो बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली टू प्राइस एरिया। सो हियर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 यानी कंज्यूमर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो गया, मीनिंग दैट कंज्यूमर के लिए वो कमोडिटी कौन सी है, लग्जरी है। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, जहां कंज्यूमर इतना रिस्पॉन्सिव हो जाता है कि हम उसकी इलास्टिसिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं कि क्वांटिटी में कितना वेरिएशन आएगा। व्हेन द डिमांड फॉर ए कमोडिटी राइज और फॉल्स टू एनी एक्सटेंट विदाउट एनी चेंज इन प्राइस, the demand for the commodity is said to be perfectly elastic. The coefficient of price elasticity of demand is infinity. It exists under perfect competition, which is an ideal and imaginary situation. So here बेसिकली क्या है, यहाँ पे प्राइस जो है कांस्टेंट रहती है, प्राइस में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है और क्वांटिटी में बेसिकली क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है Q1 से Q2 एंड अगेन Q2 से Q3। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। परसेंटेज अकॉर्डिंग टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी एंड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, क्वांटिटी में बहुत ज्यादा वेरिएशन हो रहा है बट नो चेंज इन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल्स टू 0, देयरफॉर एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इनफाइनाइट। तो यहाँ पे क्या होता है, कंज्यूमर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव, हाईली रिस्पॉन्सिवनेस हो जाती है कंज्यूमर की और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। सो मैं बिलीव करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स पे हम समराइज करते हैं 5 डिग्रीज ऑफ। तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल कर्व है बेसिकली FA, जो FA डिमांड कर्व है वहां पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। और जो वर्टिकल कर्व होता है FE, जो आपको यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, वहां पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। और एक जो होता है 45 डिग्री वाला जो मिड वे से होकर गो थ्रू होगा, उसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, इक्वल्स टू 1 होगी। और जो इक्वल्स टू 1 यानी जो बैलेंस मूड वाली प्राइस इलास्टिसिटी होती है और जो इनफाइनाइट वाली होती है, उसके बीच जो डेविएट करेगी उसमें क्या होगा, 1 से इनफाइनाइट की तरफ जाएंगे, तो मीनिंग दैट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा ग्रेटर देन 1 होगी FB डिमांड कर्व पर, ठीक है। एंड 0 और 1 वापस 0 एंड 1 की तरफ, 0 से 1 की तरफ क्या हो जाएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, बेसिकली लेस देन 1 हो जाएगी। तो मैं बिलीव करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप कीजिए ताकि आपको मिलते रहे हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सो ऑल द बेस्ट।